नमस्कार दोस्तों, रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं राजीव कुमार आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में दो टॉपिक हैं, ख़त्म हो चुके हैं, वर्णमाला और संधि। अगर इन टॉपिकों के वीडियो देखने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से उन वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो इस चैनल को फटाफट से लाइक कर दें, शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को बोलें कि सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि जो सर्वनाम मैंने टॉपिक उठाया था, 3 प्रकार के जो सर्वनाम थे उन्हें मैं पढ़ा चुका था, समझा चुका था, एक एक पॉइंट समझाया था। अगर आप लोगों को समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उनका जवाब जरूर दूंगा। तो जैसे कि शुरू करते हैं। सर्वनाम क्या होते हैं? संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं उन्हें बताया था। सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम के प्रकार तो 6 प्रकार लिखाए थे। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक। नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम, और नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम ये कल समझा दिया था मैंने। निश्चयवाचक सर्वनाम भी समझा चुके हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी समझा चुके हैं। आज देखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। तो हेडिंग रहेगी संबंधवाचक सर्वनाम, हेडिंग नंबर 4। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वे सर्वनाम शब्द जो संबंध का बोध कराते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो संबंध का बोध कराते हैं संबंधवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। जैसे जो, जिसका, उसका, मेरा, इस प्रकार से आपका, ये जो होते हैं ये संबंधवाचक सर्वनाम के शब्द हैं। तो इन्हें मैं डिटेल से लिख रहा हूँ, आप लोग नोट कर सकते हैं। जैसे लिख सकते हैं, जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष में जो शब्द आते थे मैं, तो मैं से बना देंगे मेरा, मुझको, या कह दें हमारा, या हमको। मेरा, मुझको, हमारा, या हमको, मेरी, मेरे। स्त्रीवाचक में मेरी, मेरे। इस प्रकार के कुछ शब्द हैं जो कि उत्तम पुरुष से लिए गए हैं। मेरा, मुझको, हमारा, हमको, मेरी या मेरे।
हमारा, हमारी, हमारे, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या ऐसे लिख दें मेरा, मेरा, मेरी, या मेरे, या कह दें हमारा, हमारी, या हमारे, हमारा, हमारी, या हमारे, या कह दें मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष के जो शब्द होते हैं, मध्यम पुरुष के जैसे तेरा, 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 तेरी, या तेरे, तेरा, तेरे, या तेरे, आपका, आपका, आपकी, या आपके, आपका, जो कि आपका, आपकी, या आपके, या कह दें अन्य पुरुष के उदाहरण हैं, अन्य पुरुष के उदाहरण हैं, अन्य पुरुष के उदाहरण रहेंगे अन्य पुरुष के उदाहरण आएंगे उसका, इसका, इस प्रकार से इसका, इसका, इसकी, इसके, या कह दें उसका, उसकी, या कह दें उसके, इस प्रकार के कुछ शब्द हैं। और भी शब्द हैं जो कि संबंध बताते हैं, जिन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब ये इस प्रकार के ही हमने शब्द क्यों लिखे हैं? रा, री, रे, रा, री, रे, रा, री, रे, का, की, के, का, की, के, इस प्रकार के। इनका लिखने का बहुत महत्वपूर्ण मतलब है कि जो संबंधवाचक सर्वनाम है वो संबंध कारक से ही जो शब्द होते हैं उन्हें लिए जाते हैं, संबंध कारक से ही लिए जाते हैं। जैसे संबंध कारक के कुछ चिन्ह होते हैं, जब कारक पढ़ाएंगे उसमें दोबारा फिर पढ़ा देंगे। संबंध कारक के चिन्ह होते हैं, संबंध कारक के चिन्ह होते हैं का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। ये जो चिन्ह होते हैं, ये जो 9 चिन्ह होते हैं, ये संबंध कारक से लिए जाते हैं। और जिस वाक्य में अगर ये चिन्ह का प्रयोग होता है तो उन्हें कहते हैं संबंध। और इस प्रकार के जो शब्द आते हैं, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं वाक्य में, उन्हें कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें, इसके बाद हम उदाहरण देंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसका उदाहरण लिखेंगे। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, राम की लाठी, राम की भैंस। ये जो उदाहरण लिखा हुआ है ये संज्ञा से उदाहरण लिया गया है, संज्ञा से उदाहरण लिया गया है। अगर इस संज्ञा को, ये जो उदाहरण है, ये जो उदाहरण है ये संज्ञा से लिया गया है। अगर इस संज्ञा वाक्य से अगर हम सर्वनाम बनाना चाहें तो क्या करेंगे? जिसकी, जिसकी लाठी
उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। संज्ञा से सर्वनाम में परिवर्तित किया है हमने। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। की शब्द आ रहा है, की शब्द आ रहा है, की शब्द आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। जिसकी जो पूरा शब्द है, जिस शब्द आ रहा है, जिस शब्द में संबंधवाचक सर्वनाम का बोध हो रहा है, जिस शब्द में संबंधवाचक सर्वनाम का बोध हो रहा है, या उस शब्द में संबंधवाचक सर्वनाम का बोध हो रहा है, उसकी, इसकी, जिसकी, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण कहे जाते हैं। या एक दो उदाहरण और दे दें, एक दो उदाहरण इधर दे रहे। जैसे कह लें जो जागेगा, जो जागेगा सो पावेगा, जो जागेगा सो पाएगा, या पावेगा, पाएगा ऐसे लिखते हैं, जो जागेगा सो पाएगा, जो जागेगा सो पाएगा। जो शब्द है या सो शब्द है, ये संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण माने जाएंगे। या एक दो शब्द और लिख दें, जब जागो तभी सवेरा। या कह लें जो पढ़ेगा सो बढ़ेगा, जो पढ़ेगा सो बढ़ेगा, जो पढ़ेगा सो बढ़ेगा। जो इस प्रकार के जो शब्द आते हैं, या कह लें यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है, या यह मेरा घर है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर यह शब्द पूछा जाए, यह शब्द, तो यह शब्द वस्तु या स्थान के लिए आए तो उसे कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन अगर मेरी या मेरा शब्द अंडरलाइन हो और पूछ दिया जाए कि निम्नलिखित वाक्य में जो अंडरलाइन से शब्द किया गया है, उसमें कौन सा सर्वनाम होगा, तो मेरी, मेरा या री से समझेंगे संबंधवाचक सर्वनाम के ऐसे उदाहरण होते हैं जो कि बताते हैं कि किताब का संबंध किससे है, मुझसे है। किताब या घर का संबंध किससे है, मुझसे है, मेरा घर है, मेरी किताब है। तो ये जो उदाहरण होते हैं वह संबंधवाचक सर्वनाम के होते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद देखेंगे अगला सर्वनाम। अब देखते हैं अगला सर्वनाम। अगर ये सर्वनाम समझ में आया हो तो फटाफट से लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। अगली हेडिंग डालेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम, सर्वनाम नंबर 5। प्रश्नवाचक सर्वनाम हेडिंग रहेगी अगली, प्रश्नवाचक सर्वनाम। हेडिंग रहेगी अगली, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें लिखेंगे वे सर्वनाम शब्द जो कि प्रश्न पूछने से संबंधित या प्रश्न करने से संबंधित होते हैं, उन्हें कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। या लिख सकते हैं प्रश्न करने वाले शब्दों को
करने वाले शब्दों को प्रश्न करने वाले अविकारी शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न करने वाले शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न करने वाले शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा होगी। अब कौन कौन से शब्द जो हैं प्रश्न करते हैं तो लिख सकते हैं, जैसे कौन या क्या। कौन या क्या, ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह होता है इससे समझेंगे कौन या क्या। जैसे कह लें कौन आया है, कौन गया है, कौन आया है, कौन गया है, तो ये होता है प्राणी बोधक के लिए, या वस्तु बोधक के लिए क्या खो गया है, ये हो जाएगा वस्तु बोधक के लिए। तो ये जो दो शब्द होते हैं कौन और क्या, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण कहे जा सकते हैं। जैसे कि प्राणी बोधक के लिए कौन आया है, कौन गया है। वस्तु बोधक के लिए क्या टूट गया है, क्या खो गया है। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वह प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण होते हैं। जैसे लिख सकते हैं उदाहरण कौन आ गया है, कौन आ गया है, कौन आ गया है। या कह लें क्या खो गया है, क्या खो गया है। या कह लें कौन देख रहा है, कौन देख रहा है। या कह लें क्या मिल गया है, क्या मिल गया है। तो इस प्रकार के जैसे कि शब्द होते हैं कौन क्या, ये जो दो शब्द होते हैं कौन और क्या, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के शब्द हैं और इनसे बना हुआ वाक्य प्रश्नवाचक सर्वनाम का वाक्य कहा जाएगा। क्योंकि लास्ट में कौन का मतलब प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण होंगे। आप लोग नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला और लास्ट देखेंगे। अगला और लास्ट देखेंगे। अगला सर्वनाम देखेंगे और ये लास्ट सर्वनाम होगा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, ये कौन सा सर्वनाम होता है। इस सर्वनाम में आप शब्द का प्रयोग होगा। आप शब्द का प्रयोग हम पहले भी कर चुके हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के मध्यम पुरुष में, लेकिन वहाँ मध्यम पुरुष यानी सामने वाले व्यक्ति के लिए आप शब्द का प्रयोग हो रहा था। यहाँ खुद के लिए आप शब्द का प्रयोग होगा, स्वयं के लिए आप शब्द का प्रयोग होगा। उस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम
होगा। जैसे लिख सकते हैं इसकी परिभाषा, इस सर्वनाम में आप शब्द, इस सर्वनाम में आप शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए होता है। इस सर्वनाम में आप जो शब्द होता है वह स्वयं या खुद के लिए प्रयोग किया जाता है। निजवाचक सर्वनाम में जो आप शब्द है वह स्वयं के लिए अगर प्रयोग हो तो वो निजवाचक सर्वनाम का वाक्य होगा। अगर सामने वाले व्यक्ति के लिए शब्द लिखा हो तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम का मध्यम पुरुष का वाक्य होगा। इसके उदाहरण देख सकते हैं। जैसे उदाहरण रहेगा, मैं इस कार्य को अपने आप कर लूँगा। मैं इस कार्य को अपने आप कर लूँगा। तो अगर पूछा जाए कि आप जो शब्द है वह किस सर्वनाम की तरफ इंगित करता है, तो जो ये आप शब्द है वह निजवाचक सर्वनाम की तरफ इंगित कर रहा है। मैं इस कार्य को अपने आप यानी स्वयं कर लूँगा। अपने आप के लिए अगर आप शब्द प्रयोग होता है, स्वयं के लिए होता है, तो उस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम होगा। या और उदाहरण देखें, मैं अपने आप ही चल सकता हूँ। मैं अपने आप ही चल सकता हूँ। मैं अपने आप ही चल सकता हूँ। या कह लें मैं अपना कार्य, ये तो हो चुका है। मैं अपने आप खाना खा लूँगा। मैं अपने आप खाना खा लूँगा। मैं इस कार्य को अपने आप कर लूँगा। मैं अपने आप ही चल सकता हूँ। मैं अपने आप खाना खा लूँगा। या मैं अपने आप ही क्रिकेट खेल लूँगा। मैं अपने आप ही क्रिकेट खेल लूँगा। तो इस प्रकार के जो कि वाक्य होते हैं वह निजवाचक सर्वनाम के वाक्य कहे जाते हैं। आप शब्द जो प्रयोग होगा अगर स्वयं के लिए प्रयोग होता है तो निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण होगा। अगर सामने वाले व्यक्ति के लिए आप शब्द प्रयोग होगा तो पुरुषवाचक सर्वनाम का मध्यम पुरुष का वाक्य होगा। या फिर खुद के लिए प्रयोग ना होकर के सामने वाले व्यक्ति के लिए भी प्रयोग ना होकर के किसी तीसरे व्यक्ति के लिए आप शब्द प्रयोग होता है, तो ना तो निजवाचक सर्वनाम में आएगा ना पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। जैसे किसी व्यक्ति का परिचय कराते हैं,
जैसे किसी व्यक्ति का परिचय कराते हैं सामने वाले व्यक्ति से, तो कह सकते हैं कि आप राम हैं, उसे बताएंगे सामने वाले व्यक्ति को उसके बारे में, तीसरे व्यक्ति के बारे में या अन्य पुरुष के बारे में कि आप राम हैं, आप श्याम हैं। तो इस प्रकार का जो आप शब्द है वह पुरुषवाचक सर्वनाम का अन्य पुरुष का उदाहरण होगा। या फिर ये जो लिखा हुआ है आप शब्द स्वयं के लिए प्रयोग होगा, तो निजवाचक सर्वनाम का ये वाक्य माना जाएगा। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, आप फटाफट से देखेंगे सभी सर्वनामों को 1 मिनट में। आप सभी सर्वनामों को 1 मिनट में देखेंगे। सबसे पहले सर्वनाम की परिभाषा बताई थी। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं, और सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 लिखा हुआ है पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 1 हेडिंग डालेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसमें 3 पुरुष होते हैं। सबसे पहले उत्तम पुरुष। इसमें जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं खुद के लिए किए जाते हैं, जैसे कि मैं हो गया, मैं या हम। इसके बाद होता है मध्यम पुरुष। इसमें सामने वाले व्यक्ति के लिए शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जैसे तुम कह लें या फिर तेरा कह लें या फिर आप शब्द कह लें। अन्य पुरुष के बारे में बात होगी। अन्य पुरुष के बारे में तो कह सकते हैं कि इन्हें 2 भागों में विभाजित कर दो। निकटवर्ती, जो पास में अगर कोई होगा तो उसके लिए शब्द प्रयोग होगा यह या फिर कह लें ये। और अगर दूरवर्ती यानी दूर कोई है तो उसके लिए होगा वह या कह लें वे। निकटवर्ती पास में होगा, जैसे कह सकते हैं यह पेन है, यह राम है। अगर दूर होगा तो कह सकते हैं वह राम है, इस प्रकार से। तो निकटवर्ती और दूरवर्ती ये होगा पुरुषवाचक। अगला सर्वनाम रहेगा निश्चयवाचक। जो अन्य पुरुष होता है, जो कि निकटवर्ती यह या वह शब्द प्रयोग होता है, तो उसे कहते हैं निश्चयवाचक। इसमें लिख सकते हैं यह या वह, या यहाँ भी लिख सकते हैं इन्हें भी विभाजित कर दो। जैसे कि प्राणी बोधक के लिए यह शब्द प्रयोग होता है, या फिर वस्तु बोधक के लिए वह शब्द प्रयोग होता है। या फिर ये लिख सकते हैं और वे। प्राणी बोधक के लिए यह गाय है, वस्तु बोधक के लिए वह दीवार है, इस प्रकार के शब्द। अब देखेंगे अनिश्चयवाचक। अप्रत्यय जिस शब्द में लग जाए उसका मतलब होता है नहीं, तो जो शब्द निश्चय नहीं है उसे कहते हैं अनिश्चयवाचक। और इसमें होते हैं, इसमें शब्द लिख सकते हैं जैसे कोई वस्तु का बोध नहीं हो रहा है, कोई वस्तु का अगर बोध नहीं हो रहा है, कोई प्राणी का अगर बोध नहीं हो रहा है, तो उसे कहेंगे अनिश्चयवाचक। और इसमें जो होते हैं 2 शब्द प्रयोग किए जाते हैं, कोई या कुछ। कोई या फिर कह लें कुछ, कोई या कुछ। इसमें भी कह सकते हैं प्राणी बोधक और वस्तु बोधक,
जैसे कुछ खो गया है तो पता नहीं है कि क्या खो गया है, निश्चय नहीं हो पा रहा है। कोई आ गया है तो पता नहीं है कि कौन आ गया है, तो इसे कह सकते हैं प्राणीबोधक और इसे कह सकते हैं वस्तुबोधक। अगला सर्वनाम बताया अभी, सर्वनाम नंबर 4 संबंध बोधक। संबंध बोधक, इसमें दो शब्द ध्यान रखना, जो और सो। जो और सो, जो जागेगा सो पावेगा, इस प्रकार से जो वाक्य होगा वह संबंध बोधक का होगा। और कह सकते हैं प्रश्न बोधक। प्रश्न बोधक या प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक, संबंधवाचक भी लिख सकते हैं। इसमें भी दो शब्द होते हैं, कौन और क्या। कौन और क्या, ये जो दो शब्द होते हैं ये प्रश्न का, ये इस प्रकार का जो चिन्ह होता है उसे इंडिकेट करता है। जैसे कि कौन आया है तो प्रश्न पूछने जैसा हो रहा है, जैसे कि कौन आया है, क्या चला गया है, इस प्रकार से। तो ये दो शब्द होते हैं प्रश्नवाचक के होते हैं। लास्ट है निजवाचक, सर्वनाम नंबर 6 निजवाचक। इसमें एक ही शब्द आता है आप। आप जो शब्द होता है अगर स्वयं के लिए प्रयोग होता है, स्वयं के लिए, तो ये निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण माना जाएगा। तो इस प्रकार के 6 सर्वनाम थे, आज खत्म हो चुके हैं। अगले वीडियो से देखेंगे विशेषण। अगला वीडियो रहेगा विशेषण का, तो आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।